नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है समीर देसाई यानी सैम द जीनी। एक ऐसा जीनी जिसके पास आपके सभी प्रश्नों, सभी परेशानियों का सटीक समाधान है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम इस चैनल पर 21 एपिसोड्स तक उन जाबाज सिपाहियों को सलामी देने वाले हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे वतन के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपने प्राणों तक की बाजी लगा दी और उन्हें प्राप्त हुआ भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार यानी परमवीर चक्र। जितने भी सैनिक हैं हिंदुस्तान के, आज तक रहे हैं या अब नहीं रहे या जो आज भी हैं, सब के सब बहुत ही शूरवीर हैं और उन्होंने अपनी वीरता का, अपने अदम्य साहस का कदम कदम पर, समय समय पर इजहार किया है, उन्होंने प्रदर्शन किया है। लेकिन उन सब शूरवीरों में से भी ये चुनिंदा वो जाबाज हैं जिन्होंने अदम्य साहस की पराकाष्ठा को पार करते हुए देश के सर्वोच्च पुरस्कार को अपने नाम किया। इस सीरीज की शुरुआत हम सबसे पहले यानी कि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा की अदम्य साहस भरी इस गाथा से शुरू करेंगे। 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा यानी कि हिमाचल के पहाड़ों में एक सैन्य अफसर अमरनाथ जी शर्मा के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ये वो शूरवीर बना जिसने देश का पहला परमवीर चक्र अपने नाम, अपने शौर्य, अपने पराक्रम के जरिए कर लिया। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में अपनी स्कूलिंग समाप्त करने के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स के रॉयल मिलिट्री कॉलेज देहरादून में जाने से पहले उन्होंने बेर्कले के रॉयल मिलिट्री कॉलेज से अपना प्रशिक्षण लिया और जैसे ही ये सब प्रशिक्षण उनके समाप्त हुए, रॉयल मिलिट्री कॉलेज से जैसे ही पास आउट हुए, वैसे ही उन्हें 1942 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त हुआ। लेकिन उनके करियर में एक ऐसा मोड़ आया जो हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से आज भी लिखा गया है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ कथित आतंकवादी अपने नापाक इरादों को लेकर हिंदुस्तान के सरजमीन पर घुसे और श्रीनगर के हवाई अड्डे और हुम होम एरिया को अपने कब्जे में लेने के मिशन पर आए थे। लेकिन हमारे वीर भारतीय जवानों ने उन्हें इंटरसेप्ट किया, उन्हें देखा, पकड़ा और उनके साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। 27 अक्टूबर 1947 को यानी कि 5 दिन के बाद कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन को इस काम पर लगाया गया और एयरलिफ्ट होके वे श्रीनगर पहुंचे और दो हाथ करने लगे इन नापाक आतंकवादियों के साथ। 30 अक्टूबर 1947 यानी और 2 दिन के बाद कुमाऊं रेजिमेंट के 4th बटालियन के एक जाबाज अफसर मेजर सोमनाथ शर्मा को अपने टीम के साथ, अपनी कंपनी के साथ फिर से एयरलिफ्ट होकर वहाँ जाने का मौका मिला। हालांकि मेजर सोमनाथ का बायां हाथ ऑलरेडी हॉकी मैदान में टूट चुका था, उन्हें प्लास्टर चढ़ाया हुआ था, लेकिन उनकी खुद की अडिग जीत पर कमांड से उन्हें परमिशन मिली कि ठीक है, आप जाकर मोर्चा संभालिए। जैसे ही मेजर सोमनाथ अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे, उन्होंने बहुत मुस्तैदी से मोर्चा संभाला। 3 नवंबर 1947 को 3 कंपनियों को पेट्रोलिंग का जिम्मा दिया गया और उनको इस बात पर मुस्तैद नज़र रखनी थी कि आतंकवादियों की कोई गतिविधियां तो नहीं चल रही। करीब दोपहर 2 बजे तक कोई गतिविधि जब नहीं नजर आई तो 3 में से 2 कंपनियां बेस की तरफ लौट गई, लेकिन मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी कंपनी के साथ वहीं डटे रहे और ये फैसला किया कि 3 बजे तक अगर कोई गतिविधि नहीं दिखी तभी हम बेस की तरफ वापस जाएंगे। 2:35 पर, ठीक 2:35 पर एक सिविलियन घर से मेजर शर्मा की इस कंपनी को निशाना बनाते हुए एक शेल फायर किया गया। लेकिन चुनौती ये थी कि वहाँ पर काफ़ी सारे निर्दोष सिविलियंस थे, महिलाएं थी, बच्चे थे, जिनकी जान की परवाह मेजर के दिमाग पर इस तरह से हावी हुई कि उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर
नहीं दिया। देखते ही देखते 500 और आतंकवादियों का जत्था मेजर शर्मा और उनकी ट्रूप को तीनों तरफ से घेरता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ने लगा और पलक झपकते ही दुश्मन बराबर सामने तीन तरफ से घेरे हुए और डिस्टेंस यानी कि दूरी सिर्फ 50 यार्ड की थी। यानी लड़ाई अब आर पार की होने वाली थी, घमासान होने वाली थी। मेजर शर्मा ने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर दिए और पूरी तरह से मुस्तैदी, वीरता और अदम्य साहस का प्रमाण देने का उन्होंने हुक्म दिया। सारे सैनिक भी पूरे जोश के साथ दुश्मनों पर टूट पड़े। क्योंकि दुश्मन नंबर में बहुत ज़्यादा थे, तो जैसे जैसे समय जा रहा था मुश्किलात बढ़ती चली जा रही थी। मेजर शर्मा ने मामले को भांपते हुए सारा मोर्चा अपने हाथ संभाला और अपने टूटे हुए हाथ की परवाह न करते हुए हर एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह वो अपनी पोजीशंस बदलते रहे। और ये पोजीशंस बदलते हुए वो कपड़े के निशान बनाते चले जा रहे थे जो कि सफ़ेद कलर का था। और ये इसलिए था ताकि हमारी अगर एयरफोर्स वहाँ पहुँचे, हमारे एयरक्राफ्ट्स को वो जगह बहुत क्लियरली दिखे और अटैक करने में सहायता हो। लेकिन जिस समय वो पोजीशंस बदल रहे थे, चारों तरफ से गोलियों की बौछार चल रही थी, लेकिन उस सब से बचते हुए, न डरते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन इस बीच एक और चुनौती खड़ी हुई। गनमैन घायल होकर गिर पड़े और अब एम्यूनेशंस को एक अलग अलग जगह तक पहुंचाने की बहुत बड़ी चुनौती टीम के सामने आ गई। एक बार फिर से अदम्य साहस का इजहार करते हुए, लीडरशिप क्वालिटीज दिखाते हुए मेजर शर्मा ने अपने हाथ में एम्यूनेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने, लोड करने का काम लिया। इस बीच आतंकवादियों ने एक बड़ा शेल डायरेक्ट एम्यूनेशंस के बीचों बीच दागा, जो फटा और साथ में मेजर शर्मा को भी घायल कर गया। और वो चोट इतनी भयानक थी कि उन्हें अपनी जिंदगी तक देश के लिए दांव पर लगानी पड़ी। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपनी बटालियन और अपने कमांडर के नाम एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने ये इजहार किया कि किस तरह से वो चारों तरफ से घिरे हैं और दुश्मन से सिर्फ 50 यार्ड दूर से ही अपने सारी टीम के साथ मुकाबला जमकर कर रहे हैं। और ये वादा भी किया कि हर आखिरी सांस और हर आखिरी गोली तक मैं और मेरे सभी साथी इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। लेकिन मेजर शर्मा और उनकी कंपनी ने जो जबरदस्त मुकाबला वहां पर किया, उसका परिणाम ये हुआ कि 200 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिरा कर ढेर कर दिया गया। और इसी डर से सारे के सारे बचे हुए आतंकवादी पीछे हटे और वहां पर समय मिला कि बैकअप टीम वहां तक पहुंच सके। 6 घंटे के बाद जब बैकअप टीम वहां पहुंची, उसके बाद तो सारे आतंकवादियों को मसल कर फेंक दिया गया। लेकिन इस बीच करीब करीब 20 दूसरे साथी और मेजर सोमनाथ शर्मा को अपना सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। बिगड़े मौसम को मद्देनजर रखते हुए उनके पार्थिव शरीर को 3 दिन बाद ढूंढा गया, रिकवर किया गया और वो इतना बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। लेकिन वो हमेशा भगवान कृष्ण और गीता में बहुत अटूट विश्वास रखते थे और उनके जेब में पाए गए गीता के कुछ पन्ने और उनकी पिस्टल के ऊपर एक टिपिकल लेदर का कवर देखकर पहचाना गया कि ये हो न हो हमारे जांबाज मेजर सोमनाथ शर्मा है। उनके इसी अदम्य साहस और देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान और जो पराक्रम उन्होंने युद्ध के मैदान में अपने दुश्मनों से 2-2 हाथ किया, उसके लिए देश ने उन्हें सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार यानी पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया। ऐसी ही शौर्य गाथाएं और इन वीरों की वीरता भरी गाथाएं, कहानियां आप तक इन 21 एपिसोड में हम पहुंचाएंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे दूसरे परमवीर चक्र विजेता से। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने देश से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।